नमस्कार दोस्तों। आज अपन चर्चा करने वाले हैं प्लास्टिक संधि को लेकर के। वैश्विक प्लास्टिक संधि अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, जो कि अपना जो 2000 दिसंबर 2024 में यह मुद्दा चर्चा का विषय रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पर कोरिया के बुसान शहर में, कोरिया के बुसान शहर के अंदर, कोरिया गणराज्य के बुसान शहर के अंदर एक मीटिंग हुई है। और मीटिंग क्या हुई है? मीटिंग हुई है प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए। प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए और विशेषकर समुद्र में जो प्लास्टिक प्रदूषण फैल रहा है उसको रोकने के लिए, समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए यह मीटिंग बुलाई गई है कोरिया के बुसान शहर के अंदर। और इस मीटिंग में जो लोग शामिल हुए हैं, इस मीटिंग के अंदर जो लोग शामिल हुए हैं कोरिया में, 170 देश शामिल हुए हैं। कितने देश शामिल हुए हैं? 170 देशों के द्वारा इस मीटिंग में भाग लिया गया है। तो 170 देश, तो ये आप याद रख सकते हैं, 170 देश इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। और यह जो मीटिंग बुलाई गई है वो किसके द्वारा बुलाई गई है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। तो UNEA, इसको हिंदी में बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की पर्यावरण सभा है ये। तो संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण सभा के द्वारा इसको बुलाया गया है। संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण सभा, तो संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण सभा के द्वारा यह जो मीटिंग है अपनी वैश्विक प्लास्टिक संधि करने के लिए बुलाया गया है। और इस संधि के तहत UNEA के द्वारा 170 देशों ने यह निष्कर्ष निकालने की कोशिश की है कि प्लास्टिक जो है उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है, प्रतिबंधन की बात की गई है, प्रतिबंध लगाने की बात यहाँ पर की गई है। लेकिन यहाँ पर कई देश विरोध करते हैं, कई देश ऐसे भी हैं जो इसका समर्थन करते हैं। इससे पहले अपन विश्व में प्लास्टिक से संबंधित कुछ तथ्यों की जानकारी लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये जो कोरिया के बुसान शहर में बुलाई गई मीटिंग है, इसका जो उद्देश्य रखा गया है वो क्या रखा गया है। तो इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है यह हमें पता होना चाहिए। तो प्लास्टिक उत्पादन से लेकर निपटान तक जो प्रदूषण होता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन, प्लास्टिक का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और प्रोडक्शन से लेकर के जब तक वह रिसाइकलिंग नहीं हो जाती तब तक इसका जो होगा, जब तक यह पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता प्लास्टिक, ठीक है, पूरी तरीके से नष्ट नहीं हो जाता, तो वहां तक कोई भी प्रदूषण ना हो ऐसी कोशिश की गई है। ठीक है, ऐसे प्रतिबंध लगाए गए हैं और हो सके तो प्लास्टिक को कम से कम उत्पादन किया जाए, ऐसी संधियां यहाँ पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो प्लास्टिक का जो उद्देश्य रहा है वो प्रोडक्शन से लेकर के इसका जो समाप्ति है, इसका जो अंत होता है, उस तक, उस प्रक्रिया के अंदर किसी भी तरीके का प्रदूषण नहीं होना चाहिए। इसलिए इस वैश्विक प्लास्टिक संधि को बुलाया गया है। ठीक है, अब कुछ जानकारी मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। पहले आप यदि इनको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब मैं वैश्विक प्लास्टिक संधि से संबंधित कुछ तथ्य आपको बता देता हूं कि वर्ष 2000 का साल था, वर्ष 2000 और वर्ष 2019 प्लास्टिक प्रोडक्शन में क्या देखने को मिल रहा है। तो यहां पर अगर अपन देखें तो जो 234 मिलियन टन का प्रोडक्शन हो रहा था 2000 के अंदर, 234 मिलियन टन का प्रोडक्शन हो रहा था स्पेशली प्लास्टिक का। ठीक है, दूसरी चीज 2019 का जो रिकॉर्ड देखा गया है वो क्या देखा गया है कि इसमें 460 मिलियन टन जो है वो हमारा प्लास्टिक प्रोडक्शन हो रहा है। और बताया जा रहा है कि 2040 आने तक यह जो प्रोडक्शन हो जाएगा वो 700 मिलियन टन हो जाएगा।
तो ये अनुमान लगाया जा रहा है जो हमारे विश्व में, जो हम ये मान सकते हैं कि हमारे विश्व के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण फैला सकता है। क्यों फैला सकता है, इसके पीछे भी एक रीज़न है। क्या रीज़न है, तो जो अपना ये जो प्लास्टिक जो प्रोडक्शन हो रहा है, इसको नष्ट होने में कम से कम 20 से 500 साल तक लग जाते हैं। इसको रिसाइकलिंग होने में 20 से लेकर के 500 साल तक लग जा रहे हैं। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अपन ने जो 234 मिलियन टन 2000 के अंदर प्रोडक्शन किया था, अभी तक उसका भी ये मानकर चलो आप कि उसका भी क्या नहीं हो चुका है, अभी तक रिसाइकलिंग नहीं हुआ है, उसका ही कुछ हिस्सा रिसाइकलिंग हुआ है। तो आप सोच कर देखिए 2001 से लेकर के 2024 तक जितना भी हमने प्लास्टिक प्रोडक्शन किया है, तो वो अभी तक रिसाइकलिंग की कंडीशन में नहीं आया है, उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ठीक है, तो 20 से लेकर के 500 साल तक हमें इसको रिसाइकलिंग करने में टाइम लग जा रहा है। इसलिए यही इम्पोर्टेंट हो जा रहा है कि इसको कम से कम किया जाए, और यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो ये मान के चलो वर्ष 2050 तक, तो ये मानकर चलो आप वर्ष 2050 जब आएगा ना, तो उस समय 62% पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी। 62% तक हमारा जो प्लास्टिक है वो कचरा फैल जाएगा, प्लास्टिक कचरा फैल जाएगा। ठीक है, और अभी तक केवल और केवल 10% प्लास्टिक का रिसाइकलिंग हो पाया है, पुनर्चक्रण हो पाया है। इसलिए ये हमारा मुद्दा हो जाता है। तो ये हमारे जो तथ्य हैं वो आप इम्पोर्टेंट हैं, याद रख सकते हैं। इसके अलावा और अगर अपन बात करें तो पर्यावरण पर जो और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी यदि अपन चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि इसका स्वास्थ्य पर और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पर्यावरण पर तो स्पेशली आप ये मान के चलो समुद्र और स्थल दोनों भागों पर प्रदूषण फैलता है, दोनों ही भागों पर प्रदूषण फैलता है, समुद्र और स्थल पर। लेकिन इससे जो बीमारियां हमें देखने को मिलती है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। हमारे कंट्रोल में ऑलरेडी ये बीमारियां नहीं आ रही है, और फिर भी अपन इतना प्रदूषण फैलाएंगे तो कैसे काम चलेगा बताओ। कैंसर दूसरी हमारी बीमारी हो जाती है मधुमेह। ठीक है, इसके अलावा यदि अपन बात करें तो और भी कई तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारियां हमें देखने को मिलती है। तो ये इतनी सारी बीमारियां हमारी इस मुद्दे को प्लास्टिक से संबंधित जो है वो इतनी बीमारियां इंपॉर्टेंट हो जा रही है, जो सबसे खतरनाक बीमारियों में आज हमारे सामने देखने को मौजूद है, उपलब्ध है। तो आप सोच सकते हैं कि प्लास्टिक हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट मुद्दा हो जाता है। और इस पर वर्ष दिसंबर 2024 में मीटिंग बुलाई गई है। कहाँ पर, कोरिया के बुसान शहर के अंदर। किसने बुलाई है, यूएन के पर्यावरण मंत्रालय ने। ठीक है, यूएन के पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा ये मीटिंग बुलाई गई है। ठीक है, तो ये मान सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब ये तो अपन ने मान लिया कि प्लास्टिक का प्रोडक्शन हो रहा है, अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, ये ज़रूरी हो जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहली बात तो ये कि प्लास्टिक पर प्रतिबंध, या फिर कह सकते हैं रसायन व प्लास्टिक पर प्रतिबंध, ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। इस पर यदि अगर अपन इसको रोकना चाहें तो पहला काम तो अपन ये कर सकते हैं, प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा देते हैं, और जिस रसायन से प्लास्टिक बनता है उस रसायन पर प्रतिबंध लगा दें, तो यह हमारे लिए रोकना आसान हो जाएगा। और दूसरी बात, रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना चाहिए। रिसाइकलिंग, प्लास्टिक के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना चाहिए, रिसाइकलिंग को बढ़ावा। ठीक है, अगर अपन रिसाइकलिंग को बढ़ावा देंगे तो इस प्लास्टिक पोल्यूशन को अपन कम कर सकते हैं, प्लास्टिक प्रदूषण को कम कर सकते हैं। इसके अलावा अपन ये कह सकते हैं कि जिन लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा है, उन प्रभावित समुदायों को, जिन लोगों पर अब तक इस प्लास्टिक का प्रभाव पड़ा है, प्लास्टिक प्रदूषण का, उन प्रभावित समुदायों को सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, को सहायता।
तो ये काम अपन इम्पोर्टेंट कर सकते हैं यदि अपने को प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना है। तो ये अपन काम कर सकते हैं, 3 इम्पोर्टेंट काम हो जाते हैं जो हम कर सकते हैं। तो ये अपनी प्लास्टिक संधि से संबंधित कुछ जानकारियां हैं। और अब मैं आपको वो बताता हूँ जो प्लास्टिक संधि जो बुसान शहर में मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर क्या निष्कर्ष निकला है, क्या चुनौतियां सामने आई है, वो हमें देख लेना जरूरी हो जाती है। वार्ता जो मीटिंग हुई है उसमें कई सारी चुनौतियां हमें देखने को मिली है, और उन चुनौतियों में क्या क्या चीज़ें देखने को मिली है उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात, चुनौतियाँ। इस मीटिंग में कई सारी चुनौतियां हमारे समक्ष उपलब्ध हुई है, वो ज़रूरी हो जाती है। सबसे पहली बात तो इन लोगों ने प्लास्टिक पर और प्लास्टिक से संबंधित जो रसायन है उस पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। आपको मैं नाम बताता हूँ कई देशों का। एक तो नाम आता है सऊदी अरब, ठीक है, एक तो नाम आता है सऊदी अरब का, दूसरा अपना रूस, और तीसरा अपना खुद का भारत। इन लोगों ने प्रतिबंध पर क्या किया है, इन देशों ने प्रतिबंध को क्या किया है, बिल्कुल रोकने का प्रयास किया है। इन्होंने कहा है कि प्रतिबंध नहीं लगाना है, मतलब ये लोग प्रोडक्शन करते रहेंगे, ऐसी बात है, ठीक है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सऊदी अरब, रूस और भारत, इन तीनों देशों ने कहा है कि प्लास्टिक पर प्रतिबंध नहीं लगाना है। तो ये लोग इसके विपक्ष में है, प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के विपक्ष में ये खड़े हुए हैं। दूसरी बात अपन करें तो न्यूनीकरण लक्ष्य, जैसे कि रवांडा। दूसरा चुनौती क्या है, रवांडा, ठीक है, इंपॉर्टेंट देश हो जाता है। पेरू और यूरोपियन यूनियन, इन 3 देशों की यदि अपन चर्चा करें तो इन देशों ने क्या कहा है कि हम वर्ष 2040 तक 40% प्लास्टिक का प्रयोग कम कर देंगे। तो इन लोगों ने इसको पॉजिटिव लिया है। सऊदी अरब, रूस और भारत ने इस प्रतिबंध को मानने से इनकार कर दिया है। तो ये हमारी चुनौतियां हो जाती है जो इस संधि के अंदर हमें देखने को मिली है। और सबसे खास बात ये हो जाती है कि प्लास्टिक पहली चुनौती, दूसरी चुनौती, ठीक है। तो इन लोगों ने तो चुनौती, तो इसको क्या मानेंगे, इसको तो यही मानेंगे कि इन्होंने तो अच्छा काम किया है। फिर अपन बात करते हैं वित्त से संबंधित। तो तीसरी चुनौती हमारी ये आ जाती है, पैसा कौन देगा, इस काम के लिए पैसा कौन देगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पैसा जो है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे भारत देश ने यह डिमांड की है कि यदि आप प्लास्टिक को रोकने के लिए हमें पैसे देंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हम तैयार हैं करने के लिए। भारत ने ऐसी बात कही है, ठीक है। तो पैसे की बात की गई है, इसमें इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है, चाहे वो सार्वजनिक स्तर के हो, चाहे वह निजी स्तर के हों, सभी निवेशक इसके लिए होंगे तैयार। तब जाकर के हमारा प्लास्टिक से संबंधित मुद्दा है वो सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। भारत की स्थिति जान लेते हैं इस वैश्विक प्लास्टिक संधि के अंदर। तो चुनौतियां आप देख सकते हैं, ये चुनौतियां हमें देखने को मिल रही है। वित्त, पैसा किसी के पास में नहीं है। सऊदी अरब, रूस और भारत ने साफ इनकार कर दिया, हम इस संधि को नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ऐसी बातें यहाँ पर भारत की तरफ से कही गई है। फिर अपन भारत का रुख देख लेते हैं इससे संबंधित, प्लास्टिक से संबंधित भारत का रुख। भारत का रुख क्या है, यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। भारत का क्या स्थिति रही है, तो भारत ने कहा है जो प्रतिबंध है, सबसे पहली बात, भारत ने प्लास्टिक के प्रतिबंध पर जो है वो असहमति व्यक्त की है। भारत ने कहा है कि हम प्रतिबंध को नहीं मानने वाले, हम तो ऐसे ही प्रोडक्शन करेंगे, इस प्रतिबंध को हम लोग नहीं मानेंगे, ऐसी बात हमारे भारत ने कही है। अफसोस है जो 2070 तक नेट जीरो इमिशन करने की बात करते हैं वो लोग ऐसी बातें करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि उत्पादन सीमा का जो प्रतिबंध है उसको मानने से भारत ने साफ इनकार कर दिया है। और भारत ने ये भी कहा है कि वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जाएगी, तो हम लोग इसको वित्तीय व तकनीकी सहायता, यदि वित्तीय व तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी तो भारत इस चीज़ को मानने के लिए तैयार है, भारत इसको रोकने के लिए तैयार है, ऐसी बात हमारे भारत की तरफ से कही गई है।
दूसरी बात भारत ने ये भी कही है कि प्लास्टिक का यदि प्रदूषण हमें रोकना है तो चरणबद्ध तरीके से रोका जाए, चरणबद्ध तरीके से रोकना चाहिए, से रोकने की बात कही है भारत ने। तो ये हमारे भारत ने कही है कि इसका जो रोकने का तरीका है वो चरणबद्ध तरीके से और व्यवहारिक दृष्टि से इसको रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए, तब तो हम आपके साथ हैं, अन्यथा आपका हमारा कोई, बोलते हैं ना, मतभेद होना ही है फिर तो। ठीक है, तो भारत ने ऐसी बात कही है कि चरणबद्ध तरीके से और व्यवहारिक तरीके से इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, और भारत ने ये भी कहा है कि जो भी हानिकारक रसायन है, भारत ने एक बात और कही है, हानिकारक रसायन, ठीक है, हानिकारक रसायन का विनिमय जो होगा वो केवल और केवल ग्रह के अंदर होगा, मतलब घरेलू स्तर पर ही इसका प्रयोग किया जाएगा, विदेशी स्तर पर नहीं किया जाएगा। तो हानिकारक रसायन का विनिमय घरेलू स्तर पर किया जाए, भारत ने ऐसी बात भी कही है इस मीटिंग के अंदर। तो भारत का क्या रुख है वो मैंने आपको बता दिया, इसके समक्ष चुनौतियां जो है वो मैंने बता दिया कि सऊदी अरब, रूस और भारत ने प्लास्टिक प्रतिबंध का विरोध किया है। इसी के साथ में यदि अपन बात करें तो इसको रोकने का जो प्रयास किया है वो रवांडा, पेरू और यूरोपियन यूनियन ने किया है, और उन्होंने कहा है कि 2040 तक हम लोग इस प्लास्टिक प्रतिबंध को रोक देंगे, इसको 40% तक हम कम कर देंगे, ऐसी बात इन देशों ने कही है। इसी के साथ में भारत और सऊदी अरब ने और रूस ने कहा है कि यदि वित्तीय सहायता की हमें जो ज़रूरत है वो यदि हमें उपलब्ध होता है तो हम इसको रोकने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और वित्तीय सहायता के अंदर इन्होंने कहा है कि हमें वित्तीय सहायता उपलब्ध होती है तो हम इसको ज़रूर रोकने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा रुख भारत, सऊदी अरब और रूस ने अपनाया है। तो इसी के साथ में आज हमारी वैश्विक प्लास्टिक संधि से संबंधित चर्चा जो है वो कंप्लीट होती है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि कहाँ पर ये मीटिंग हो रही है। तो ये मीटिंग हो रही है कोरिया के अंदर, कोरिया गणराज्य के अंदर मीटिंग हो रही है, कोरिया गणराज्य के बुसान शहर के अंदर ये मीटिंग हो रही है। तो ये रहा हमारा मुद्दा जिसके बारे में बात की, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फैल रहा है, वो कहाँ फैल रहा है, तो वो फैल रहा है समुद्र में। समुद्र में सबसे पहले, समुद्र में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फैल रहा है, उसको कंट्रोल किया जाए। उसी के साथ में स्थल पर तो फैल रहा ही है, तो उसको भी कंट्रोल करने की बात कही गई है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की अपनी ये टॉपिक रहा। अगला टॉपिक अपन देखते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो आपसे चर्चा की जाएगी।